मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं एक संत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि संत के बारे में सुनना, संत के दर्शन करना ये बहुत कल्याणकारी होता है। तो ऐसे ही एक बेनामी संत लेकिन उच्च कोटि के संत जो बरसाने क्षेत्र में यमुना तट पर रहते थे। गांव वालों के अनुसार वो बचपन में ही वहाँ आ गए थे, लेकिन आज उनकी उम्र 80 हो गई थी। दैनिक क्रिया उनकी क्या होती थी? नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करना, स्नान करने के उपरांत किशोरी जी के मंदिर बरसाने में पहुंचना, उनके दर्शन करना और वहीं पर भजन करना। भजन करने में वहीं के जो पुजारी थे, जो उनका भोग लगता था किशोरी जी का, वो वही भोग उन पंडित जी को, जो संत थे, उनको खिला देते थे। वही उनका भोजन हो जाता था और दिन भर अपना भजन करना, शाम के समय अपनी कुटिया में आना और कुटिया में आकर के अपना फिर भजन करना, वहीं विश्राम करना और सवेरे फिर यमुना जी में स्नान करना, फिर मंदिर जाना। यही नित्य प्रति उनका कार्यक्रम चल रहा था। जाने कब से चल रहा था। आज वो 80 वर्ष के हो गए थे और अटूट श्रद्धा थी उनमें राधिका जी के प्रति। अब उनको किशोरी जी कहते थे, लाडली जी भी कहते थे कभी कभी। और इस उम्र में भी चूँकि उनका अभ्यास था, इतने ऊंचे पर मंदिर बना है राधा जी का, वहाँ पर नित्य प्रति उन सीढ़ियों को चढ़ करके दर्शन करने जाते थे। एक दिन क्या घटना घटती है, कुछ लोग जा रहे हैं राधा जी के दर्शन करने और वो अपने साथ तमाम भेंटें लिए हुए हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये भैया आप कहाँ ले जा रहे हो? बोले किशोरी जी को भेंट करेंगे जा करके। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो उम्र इतनी हो गई, मैं जाने कब से उनके दर्शन कर रहा हूँ, नित्य प्रति मंदिर में जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई भेंट किशोरी जी को, अपनी लाडली को नहीं दी। अब हम भी एक भेंट उनको देंगे। तो वो वहाँ जाते हैं मंदिर में और वहाँ से लौट करके आते हैं, दुकान पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो हमारे पास ये पूंजी है, इससे जितना बढ़िया आप हो सके लहंगा के लिए और ओढ़नी के लिए हमें वस्त्र दो, और गोटा लगाने के लिए मैं इसको अपने हाथ से सिलूँगा, अपने हाथ से तैयार करूँगा और अपनी राधिका जी को, अपनी किशोरी जी को वो पहनाऊँगा। ये उनकी प्रबल इच्छा। कपड़ा ले आए, अपने हाथों से उन्होंने काट कर कैंची ऐसी मांग कर व्यवस्था करी और उन्होंने उसको सिला, अपने हाथों से गोटा लगाया बढ़िया सा। जब देखा उन्होंने कि बहुत सुंदर है, उनकी घड़ी बना करके उन्होंने अपना एक रखा और एक दिन जब तैयार हो गया तो उसको ले करके चले दर्शन करने के लिए कि आज मैं किशोरी जी को भी अपनी भेंट प्रस्तुत करूंगा, आनंद आ जाएगा, किशोरी जी भी खुश हो जाएंगी। तो वो इस खुशी में आज बड़े खुश हो करके कि आज मैं भेंट दूंगा अपनी किशोरी जी को, सीढ़ियों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। बीच में होता क्या है, आधे दूर पहुंच पाए सीढ़ियों पे तो बड़े खुश हैं। तो एक 9-10 साल की कन्या आती है और उनसे कहती, बाबा आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, बड़ा प्रसन्नता से चले जा रहे हो दर्शन करने? बोले हाँ बेटा, आज हम अपनी किशोरी जी को भेंट करूँगा, अपने हाथों से मैंने उनकी ओढ़नी और लहंगा बनाया है। तो बिटिया कहती है कि बाबा हमें भी दिखाओ। तो बाबा उसको बड़े प्रेम से दिखाते हैं कि ये बेटा देखो। तो कहती है बहुत बढ़िया है बाबा, ये तो बहुत अच्छा है, तुमको कोई हमने तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ। उसने बाबा जी ने कहा, उस संत ने कहा बिटिया से, बोले अरे बाबा तुम तो हमें रोज़ देखते हो, हम यहीं की हैं, बरसाने की लाली हूँ, मेरा नाम लाली है, तो इसी गांव में रहते हैं। बोले अच्छा। इतना कह करके उसने कहा कि बाबा ये तुम हमें दे दो। तो नहीं ये तुम्हें नहीं दे, तुम्हें हम बढ़िया बाजार से मंगा देंगे, लेकिन ये हमने हाथ से बनाया, अपनी किशोरी जी के लिए बनाया है बेटा, इसको हम तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन हुआ क्या कि वो बिटिया जो थी, उनका वो लहंगा और ओढ़नी लेकर के वहाँ से चंपत हो गई। अब बेचारे देखते रह गए, ये तो बुजुर्ग थे, दौड़ नहीं सकते थे। वो लड़की लेकर के चली गई। बड़े दुखी भाव में अपने वहीं सीढ़ी पर बैठ गए, रो रहे हैं। तब तक कुछ संतगण निकले दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा कि महात्मा जी क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि हमने अपने हाथों से किशोरी जी के लिए ओढ़नी और लहंगा बनाया था और आज हमारी हाथों से एक बिटिया यहाँ से छीन के चली गई कि हमें दे दो, और वो हमसे ले गई। तो उन्होंने कहा इसमें दुखी होने की बात नहीं है, आप जाइए दर्शन तो करिए,
किशोर जी के दर्शन करो, है रोते रोते यहाँ क्या होगा। तो खैर उनकी बात मान करके वो दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं। और वो मंदिर में जब पहुँचते थे तो एकांत में दर्शन करते थे, और ये पुजारी जी भी जानते थे कि ये आए हैं संत जी, ये एकांत में दर्शन करते हैं, जब कोई मंदिर में ना हो, आमने सामने किशोरी जी के स्वयं बैठे हो, पुजारी जी हों। जब किशोरी जी अकेली दिखा कि मंदिर में कोई नहीं है किशोरी जी के मंदिर में, तो पुजारी जी ने महंत जी को बुलाया कि संत जी अब आइए, आप दर्शन करिए। दर्शन करने जाते हैं, देखते क्या हैं कि वही जो उन्होंने लहंगा और ओढ़नी बनाया था अपनी किशोरी जी के लिए हाथों से, वही लहंगा वही ओढ़नी वो पहने हुए थी, वही तो आश्चर्यचकित हो गए और बड़े भाव विह्वल होकर के कहने लगे कि किशोरी जी, आपने हमसे छीन क्यों लिया वहाँ से, है हम तो आपे के लिए ला रहे थे, आप उतने दूर उतर के करके गईं और ये हमसे छीन लाई और आपने पहन लिया, हम तो आपे को भेंट करने आ रहे थे। तो राधिका जी उनसे बोलने लगी, उनसे बातें की और उन्होंने कहा कि बाबा तुम रोज़ आते थे, हमने सोचा कि बाबा को आज मैं जो आश्चर्यचकित कर दूं, तो इसलिए हम ये लेने चले गए थे। आप हमें तो ला ही रहे थे, हम जानते थे, लेकिन हमने सोचा कि बाबा को थोड़ा परेशान कर लें, ज़रा सा आनंद आ जाएगा, आपको कुछ हम सरप्राइज़ दे देंगे। ऐसा जो है करा। तो किशोरी जी से बातें भई उनकी, और ये भाव इतने हो गए कि मेरे लिए किशोरी जी ने मुझे दर्शन कर दिया। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, हम इसी दिन के लिए जिंदा था, अब मेरे जीने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यही बैठे बैठे वहाँ सोचते सोचते उन्होंने पुजारी जी को बुलाया कि पुजारी जी आज मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने किशोरी जी को प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया, अब मेरे जीने से कोई फ़ायदा नहीं। और वहीं पर वहीं किशोरी जी के सामने वो प्राण अपने त्याग देते हैं और उनके दर्शन, इसी तरह से उनको दर्शन होते हैं किशोरी जी के। और वहाँ फिर गांव वाले आते हैं, तब उनको बताते हैं कि अरे संत जी आज शाम को उनके यहाँ भोजन करते थे, गांव में घर से हर घर से एक भोजन आ जाता था उनके लिए। दोपहर का भोजन तो किशोरी जी के यहाँ हो जाता था, शाम का भोजन जमुना के किनारे जो घर बने थे वहीं वो लोग अपने क्रम से भोजन उनको दे देते थे, रात्रि भोजन। लेकिन जब नहीं गए उस दिन, तो दूसरे दिन लोग तलाशे, बोले संत की तो मृत्यु हो गई है, वो स्वर्ग पधार गए। और इस तरह से वो 80 वर्ष की उम्र में वो संत किशोरी जी की आराधना में लगे रहे और अंत में उन्हीं के चरणों में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।